तो आप लोगों ने पिछले लेक्चर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ा। कोई स्टूडेंट उसको रिकॉल कर सकते हैं क्या कहा था कि अगर कोई ग्रुप जी किसी जी डैश के साथ होमोमॉर्फिक है, मान लो फाई है वो, और ऑन टू है, तो पक्का है कि आपको एक ऐसा जी वो फाई की वजह से आपको वो भी मिल जाएगा, कर्नेल फाई। और ये जी डैश के साथ क्या होगा, ये वाला नीचे वाला जी का एक कोसेंट ग्रुप मिल जाएगा ऐसा, जी बाई एन, जहां एन जो होगा वो फाई की कर्नेल होगा, और ये जी डैश के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। ये समझ में आया था आप लोगों को कल, या किसी को डाउट था अभी? किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं ये मान रहा हूं फिर। चलिए ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट अब इसका एप्लीकेशन आज करते हैं हम लोग। तो एप्लीकेशन वाली थ्योरम है, इफ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ जी एंड एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सब ग्रुप तो दोनों ही हैं, लेकिन एच नॉर्मल सब ग्रुप है एक्चुअली। देन एच के अपॉन एच के बाई एच जो होता है, that will be isomorphic to k by h intersection k। आप देखेंगे अगर आपको कल वाला अच्छी तरह समझ में आ गया तो इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्टेटमेंट समझ में आया सभी लोगों को, क्या कह रहे हैं? क्या हुआ, आज हाँ कहना ही छोड़ दिया क्या तुम लोगों ने? अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, नॉर्मल सब ग्रुप होना थोड़ा टाइट कंडीशन हुई। सब ग्रुप तो ठीक है, नॉर्मल होना ज्यादा टाइट हुआ। उस सेंस में आप मुझे ये बताइए कि जो एच और के है, एच इंटरसेक्शन के भी सब ग्रुप होगा या नहीं होगा? सर होगा। यस सर। एच इंटरसेक्शन के का भी सब ग्रुप हुआ या नहीं हुआ? यस सर। एच इंटरसेक्शन के जो होगा, के का सबसेट तो एच में भी है के में भी है, तो के का सब ग्रुप भी होगा। अच्छा, उसमें से एच नॉर्मल है? तो एच इंटरसेक्शन के जो होगा वो नॉर्मल के में भी होगा या नहीं? एक सब ग्रुप और एक नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है ना? तो अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है के में, तो के बाई एच इंटरसेक्शन के इज वेल डिफाइंड लिख सकते हैं बच्चों। जी बाई एन लिखने के लिए एन क्या होना चाहिए जी में? नॉर्मल सब ग्रुप। तो एच इंटरसेक्शन के अगर के में नॉर्मल सब ग्रुप है तो के बाई एच इंटरसेक्शन के वेल डिफाइंड हुआ या नहीं हुआ? यस सर। हम्म। और दूसरा, ये एच अगर नॉर्मल है जी में, तो ऑब्वियस है एच सब
ये सब सब ग्रुप के छोटे छोटे और नॉर्मल सब ग्रुप के रिजल्ट हैं ऑल्सो। एच जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप एस्टेट का भी होगा, वो तो देख के भी लग रहा है कि होना चाहिए, और आप चाहें तो इसे प्रूव कर सकते हैं। तो मैं अब इसमें नहीं पढ़ूंगा कि ये सब ग्रुप नॉर्मल है, कैसे प्रूव करेंगे। तो नॉर्मल सब ग्रुप जैसे प्रूव करते हैं वैसे ही करेंगे। तो लेफ्ट और राइट दोनों वेल डिफाइंड हैं। पहली बात तो ये आइसोमॉर्फिक तो बाद में होंगे, पहले वो डिफाइंड भी है या नहीं है ये देखना होता है ना। तो ये हमारे पास डिफाइन है, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं उसे देखिएगा। लेट अस डिफाइन एच इंटरसेक्शन जे कर्नल लाना आसान है। तो हम क्या करते हैं, एक मैपिंग डिफाइन करते हैं फाइव के से एच टे अपॉन एच सच दैट फाइव के का एलिमेंट स्मॉल के इक्वल टू यहाँ एच और स्मॉल के वही वाला। बल्कि इसको ऐसे लिखने के बजाय हमें थोड़ा सा, हमारा स्मॉल हमें लगता है कि ये स्मॉल है ना, टीचर को कैसे दिखेगा, तो थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। तो फाइव के स्मॉल के एच स्मॉल के फॉर एवरी स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के, ऐसा लिख दूं। यस सर। अब एक बात थोड़ा सा सोचिएगा प्लीज, यहाँ पर ध्यान से। मैंने ये एक फाइव मैपिंग डिफाइन कर दी, मेरा काम क्या होना है ये समझिएगा। अगर इस फाइव को जो के से एच टे बाई एच में है, मैं अगर इसे ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म में दिखा दूं, तो फिर आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से के अपॉन कर्नेल फाइव इसके आइसोमॉर्फिक मिल जाएगा या नहीं। यस सर। अच्छा। तो अब केवल इतना, मतलब मेरा काम जो है ऊपर वाली लाइन प्रूव करना है कि ये फाइव जो है होमोमॉर्फिज्म में है और ऑन टू है। पहला काम तो ये है, जो ही मैं इतना करूंगा मुझे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म से ये रिलेशन मिल जाएगा, और लास्ट में बस मेरा काम इतना रह जाएगा कि जो कर्नेल फाइव है वो मैं ये प्रूफ कर दूं एच इंटरसेक्शन के। तो क्या मैंने थ्योरम प्रूफ कर दी, सोचिए। यस सर। अरे भाई यही तो करना था, तरीका समझिए आप लोग कि कैसे किया जाए। के से जो राइट साइड था के अपॉन एच इंटरसेक्शन के था, मैंने खाली के ले लिया। के से एच टे अपॉन एच में एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करता हूं। अगर ये ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म में दोनों है, तो फिर मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म से के का एक कोसेंट ग्रुप बना लूंगा, के बाई कर्नेल फाइव, जो एच टे अपॉन एच टे आइसोमॉर्फिक हो। और फिर लास्ट में इतना प्रूफ करना है कि कर्नेल फाइव एच इंटरसेक्शन के है। पूरा आइडिया समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को। फिर आगे। अच्छा ठीक है, तो फाइव ये हो गया। फाइव को सबसे पहले क्या दिखाना हुआ फिर, अब फाइव वेल डिफाइंड है सबसे पहले। थ्योरम है, न्यूमेरिकल होता है हम इग्नोर कर देते हैं कई बार, थ्योरम में कर लिया करना। फाइव इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कैसे करेंगे बच्चों, मान लेते हैं K1 इक्वल टू K2 है। अगर ऐसा है
तो एच ऑफ K1 कितना हो जाएगा? एच ऑफ K2, एच ऑफ K1 कितना हुआ? फाइव ऑफ K1 equal to फाइव ऑफ K2. So K1 equal to K2 implies phi of K1 to phi of K2 for every K1 K2 belongs to K. Hence, तो एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो phi is well defined मैप. ये लाइन सबको क्लियर हो गई होगी. फंक्शन हमारा तुच्छ में नहीं है, वेल डिफाइंड है. ठीक, अब क्या करना चाहिए बच्चों? फाइव इज ऑन टू प्रूफ करेंगे. फाइव को होमोमॉर्फिज्म चलना पहले, यस सर. फिर ऑन टू ज्यादा सही रहेगा. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फाइव इज होमोमॉर्फिज्म. तो फाइव होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करते हैं? फाइव ऑफ K1 K2 डेफिनेशन से h ऑफ h इंटू K1 K2 हो जाएगा. फिर वो h नॉर्मल सब ग्रुप है, तो h K1 इंटू h K2 लिख सकते हैं हम इसे. तो ये फाइव ऑफ K1 इंटू फाइव ऑफ K2. तो ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप है. फाइव ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहे हैं. और अगर ऐसा है, दैट इज फाइव इज होमोमॉर्फिज्म. हमने ये ले लिया. ठीक है भाई, फाइव होमोमॉर्फिज्म है. अब हम ऑन टू लेते हैं. तो ऑन टू के लिए क्या करना चाहिए हमने? ऑन टू के लिए क्या करते हैं बच्चों? राइट साइड में आपको ये एक एलिमेंट ले लीजिए. तो राइट साइड में क्या लें? कोई अल्फा ले लेता हूं मैं. ये HK अपॉन H है सच दैट, तो इसका मतलब यहाँ हर एलिमेंट जो है H टाइम्स समथिंग कुछ होता है. तो H टाइम G मान लो, जो G है वो टेस्ट एलिमेंट होगा. HK का होगा ना. नॉर्मल सब ग्रुप के साथ जो ऊपर होता है उसका एलिमेंट आता है ना. सिंस G बिलोंग्स टू, आप लिख रहे हैं HK, तो HK का मतलब वो G इस टाइप का होगा ना. स्मॉल h स्मॉल k बिलोंग्स टू HK, जहाँ h जो एलिमेंट होगा h का होगा, k जो होगा वो k का होगा. तो G इक्वल टू स्मॉल HK लिख सकते हैं. तो फिर आपके पास अल्फा कैसा एलिमेंट है? G2 अगर आप ऐसा लिखते हैं तो अल्फा आपने कहा HG है, H तो ठीक है, और GG जो आपके पास हो जाए स्मॉल h और k. फिर आप उसे लिख सकते हो H K H. HS तो H ही होगा. क्यों? क्योंकि स्मॉल h H का ही एलिमेंट है, तो ये HK हो जाएगा आपके पास. और HK ही लाना था. HK हो गया फाइव ऑफ k, और यहाँ एलिमेंट था अल्फा. अल्फा लिया था आपने HG, तो HG इक्वल टू ये ले लिया आपने. कोई एलिमेंट राइट साइड में लिया, ट्रिवियल कोई भी,
और आपने देखा कि अरे भाई इसकी तो जो एलिमेंट आप ले रहे हैं उसकी प्री इमेज है, तो मैपिंग क्या हो गई? फाई इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो फाई ऑन टू भी होमोमॉर्फिज्म में है, तो इससे क्या समझ में आया? हेंस बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, क्या होगा बेटा? यहां से k by kernel phi will be isomorphic to ht upon h। आप उस थ्योरम से लिख सकते हैं। ये क्लियर है? Yes, अब केवल आपको क्या रह sir. गया? कर्नेल फाई निकालना है। नाउ कर्नेल फाई का मतलब समझिएगा। कर्नेल फाई का मतलब, फाई कहां से कहां तक था? आप ध्यान से देखिएगा। फाई जो था वो ट्रे से एस टे अपॉन एच में है, तो कर्नेल ऑफ फाई का मतलब हुआ के एलिमेंट वो सारे जो है, कोई एक्स मान लो, तो वो के का एलिमेंट होगा। जिस फाई एक्स करोगे तो वो एच टी अपॉन एच टी आइडेंटिटी क्या होगी? एच फाई एक्स एच टी अपॉन एच टी आइडेंटिटी एच ही हुआ या नहीं कोसेंट ग्रुप की? अच्छा, तो बच्चों ये कर्नेल फाई है आपके पास। इसमें आप कोई, अब इसको प्रूफ करना है आपने कि ये जो कर्नेल है ये एच इंटरसेक्शन के है। कैसे करें? कोई एलिमेंट मान लीजिए एट्स ही ले लीजिए। एट्स जो है कर्नेल फाइव में है। अगर ऐसा है तो फाइव एट्स इक्वल टू क्या हुआ? एच। एंड एट्स के में भी होगा या नहीं? जो एट्स एलिमेंट है कर्नेल में है, कर्नेल में होगा तो के में होगा या नहीं होगा? क्योंकि के से आप मैपिंग डिफाइन कहाँ कर रहे हैं? एच टी अपॉन एच में। तो भाई जो कर्नेल होगा वो के का एलिमेंट भी होगा या नहीं होगा? सर होगा। अच्छा, तो फाइव एट्स एच में भी है और एट्स जो है वो के का एलिमेंट है। जो मैपिंग आपने डिफाइन की है उस हिसाब से फाइव एट्स क्या है? ऊपर मैपिंग जो डिफाइन की है फाइव, आपने अब नोट्स में होगा क्या लिखा हुआ है? फाइव एट्स फाइव के इक्वल टू एच टे लिखा हुआ है, तो फाइव एट्स क्या हुआ? आप लोग को एच एट्स इक्वल टू, अगर एट्स है तो एट्स कहाँ बिलोंग करेगा? और एट्स एच में भी है टी में भी है, तो एट्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के होगा। अब रिवर्स एरो भी लगा दीजिए यहाँ से, तो फाइनली एट्स कर्नेल फाइव में आ जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कर्नेल फाइव जो होगा वो एच इंटरसेक्शन के होगा। ये वन में रख दीजिए, आंसर हो गया। फ्रॉम वन के बाई एच इंटरसेक्शन के इज आइसोमॉर्फिक टू एच टे अपॉन एच। बहुत आसान थ्योरम है, आप लोग सीखना चाहते हैं तो। किसी को इस थ्योरम में कोई चीज नहीं समझ में आई या कोई दिक्कत आई है तो बोलिए प्लीज।
नहीं, हेलो। यस सर, आगे समझ में। आज तो आप लोग हाँ या ना भी नहीं कह दे रहे हैं यार, कोई दिक्कत है क्या? ये नेटवर्क खराब है या बोलना ही नहीं चाह रहे हैं आज? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो टीचर पूछेगा तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही, पूरी क्लास सोई हुई रहेगी तो क्या होगा उसको? चलिए फिर नेक्स्ट थ्योरम। दो काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं ये, और दोनों एप्लीकेशन थे। एक तो ये था, दूसरा इफ एच एंड के आर दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हैं जी के, एंड एच इज अ सबसेट ऑफ के ऑल्सो, मतलब दोनों सब नॉर्मल सब ग्रुप तो है ही, उनमें भी के बड़ा है और एच के अंदर है, देन जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाई एच बाई के बाई एच। बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है, क्योंकि राइट साइड में गजब कर रखा है। ये फ्रैक्शन नहीं है बच्चों कि आप राइट साइड में काट दें कि अच्छा सेकंड और फोर्थ एच है, कैंसिल कर दो, जी बाई के आ जाएगा, ऐसा नहीं है। राइट साइड में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो के बाई एच है वो जी बाई एच का नॉर्मल सब ग्रुप है, तब राइट साइड वेल डिफाइंड होगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। आज टाइमिंग में मिस्टेक हुई क्या ये सब? मैंने एक दिन टाइम वो किया, आप लोगों ने वो शायद वही पकड़ लिया। इसका मतलब है कि एक दो लोग और ज्वाइन कर सकते हैं 7 बजे। सर 6:30 बजे भी ज्वाइन किया था पर हुआ नहीं। अच्छा, ट्राई किया था। चलो कोई बात नहीं, एक रिजल्ट मैंने बताया और ये मैं वही समझ रहा हूँ कि अब तो इस रिजल्ट में ही समझा देते हैं सभी लोगों को। आज 6:30 बजे, अरे यार ठीक हो गया आज। अब एक दो मिनट आप लोग थोड़ा वेट करिए, फिर अब जब सब लोग ज्वाइन करें तब शुरू करते हैं। आपके लिए साथी लोग अब जुड़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है टाइमिंग को लेकर। आज क्या हुआ था कपिल? टाइमिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई क्या? नहीं सर, तब ज्वाइनिंग पे लगाया था थोड़ी देर, तो ज्वाइन नहीं हो पाए, तो हमने सोचा साथ से है। क्यों? मैं तो लगातार ही यहीं पर हूँ। पता नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई होगी। हाँ हो सकता है, क्योंकि अब ये देखो ना, 3 लोग अब जुड़ रहे हैं, 2-3 लोग अब अभी जुड़े।
अच्छा, अभी देखता हूं मैं। एक्चुअली क्या हुआ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का मैं 8 थ्योरम करा चुका हूं। अब आप लोग अभी आए तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। तो मैं 1 आध मिनट और देखता हूँ, कोई और आता है तो मैं फिर दोबारा समझाता हूँ फिर अब। चलिए, मैं तब तक आप लोगों को पहला वाला समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। अब जो आ चुके हैं ठीक है, मेरे ख्याल से इतने ही लोग होंगे, तो टाइमिंग की मिसअंडरस्टैंडिंग भी। बच्चों, जो सबसे पहले लिखा हुआ है जरा उसे ड्रॉ करिए। फाई एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश में हमारे पास, ठीक है। ये समझाया मैंने, इतना समझ में आया कि फाई एक मैप है जी से जी डैश में, और वो होमोमॉर्फिज्म में है और ऑन टू है। जब भी ऐसा होगा आपको हमेशा जी का एक कोसेंट ग्रुप मिलेगा, जी बाई कर्नेल फाई। नॉर्मल सब ग्रुप की व्यवस्था भी ये होमोमॉर्फिज्म में खुद ही कर देगा। और ये जी बाई कर्नेल फाई जो होगा कोसेंट ग्रुप, ये जी डैश से आइसोमॉर्फिक होगा। क्या ये समझ में आता है? यस। कल यही पढ़ाया था मैंने। तो अब आप देखिए, मैंने दो जो स्टेटमेंट है जरा उसे देखिएगा। एच और के जी के सब ग्रुप हैं, और एच जो है नॉर्मल भी है। तो आपको प्रूव करना है एच के बाई एच जो होगा वो के बाई एच इंटरसेक्शन के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। दोनों कोसेंट ग्रुप हैं, तो पहले ये बताना पड़ता है कि दोनों ही वेल डिफाइंड हैं, तुक्केबाजी नहीं है। एक्चुअल में ऐसा हो सकता है। कोसेंट ग्रुप कब बना सकते हैं? जब जी बाई एन फॉर्मेट हो, मतलब जो नीचे लिखा होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए ऊपर वाले का, तभी लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ एच जो होगा वो एच के का सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, और जो एच इंटरसेक्शन के है वो के का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। वो ठीक है, ट्रिवियल चीज है। अब इसमें सबसे आसान है एच इंटरसेक्शन के, तो उसको कर्नेल के लिए बचाए रखो। तो फिर मैपिंग कैसे डिफाइन करें देखो तो जरा। के से हमने एच के अपॉन एच में डिफाइन कर दी है मैपिंग। अब ये मैपिंग डिफाइन है तो वो बाकी चीजें बहुत ट्रिवियल है। जो वेल डिफाइंड आप कर ही लोगे। फाई होमोमॉर्फिज्म है, फाई ऑन टू है। होमोमॉर्फिज्म जहां मैंने दिखाया कि ऑन टू भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, तो फिर लिखा हुआ है हैंस बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म आपने के से एच के बाई एच में फाई डिफाइन किया है, तो फिर आपको के बाई कर्नेल फाई जो मिलेगा कोसेंट ग्रुप, दैट विल बी आइसोमॉर्फिक इस थ्योरम की मदद से। अब आपका काम इतना रह गया कि कर्नेल फाई निकाला जाए और वो एच इंटरसेक्शन के आना चाहिए। आ जाएगा वो भी। कर्नेल क्या होता है, कर्नेल की बेसिक डेफिनेशन पकड़ी हमने और वो भी समझा दिया है। उसी काम को दोबारा एक और थ्योरम में समझा रहा हूं मैं। मैंने आपके ज्वाइन करने से पहले ये लिखाया था इन बच्चों को। अब आप इधर देखिए, एच और के जी के नॉर्मल सब ग्रुप हैं, और जो एच है वो के अंदर है, के का सबसेट है। तो फिर जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाई एच बाई के बाई एच। इसमें बड़ी जोरदार चीज है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन होता है ना, जैसे ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी टाइप का, कि दूसरा और चौथा तो कैंसिल हो जाएंगे, एच से एच कट या जी बाई के बचेगा। क्या कोई ऐसा भी सोच रहे हैं राइट साइड से? अरे भाई, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना? नो सर। अच्छा, तो अब आपके लिए चैलेंज ये है बच्चों कि आप राइट साइड में जो के बाई एच है
उसे जी बाई एक्स्ट्रा नॉर्मल सब ग्रुप तो दिखाएं पहले, तभी तो होगा। यस अगर के बाई एच नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी बाई एक्स्ट्रा, तभी ये वेल डिफाइंड होगा। अच्छा, तो नॉर्मल सब ग्रुप में ये सब चीजें मैंने कुछ कराई हैं, कुछ हो सकता है छोटे सवाल छोड़े हों, तो वहां पर आप ये बताइए कि जी जी बाई के वेल डिफाइंड है या नहीं? के नॉर्मल सब ग्रुप है, जी का स्टेटमेंट में लिखा है। यस सर। अच्छा, जी बाई एच वो भी वेल डिफाइंड है। जो वो भी हो गया। के बाई एच, एच स्टेट का सबसेट है और एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, के भी नॉर्मल है, तो एच टे में भी नॉर्मल होगा या नहीं? नहीं होगा हम्म, सर, कोई पक्का नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो फिर के बाई एस कैसे डिफाइन करोगे? के बाई एस तो अपने आप में हिंट तो दे ही रहा है आपको। अरे भाई, के बाई एस कैसे डिफाइन करोगे? के बाई पहले टेस्ट करेंगे। के बाई एस जो वेल डिफाइंड में चलो लिख देता हूँ, तो ये मैंने तो प्रूफ किया नहीं है, ये आप करेंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? और कहीं ना कहीं आपको आंसर मिलेगा, थोड़ा सोचेंगे तो बिल्कुल होगा ये भी। एच और के जीटे सब ग्रुप है और एच टे का सबसेट है, तो एच टे में नॉर्मल होगा। अब ये आपको सोचना है कि आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा नॉर्मल सब ग्रुप है, थोड़ा सोचो, जी एन जी इनवर्स टाइप का ही तो लेना होता है। यस सर। तो आप सोचिएगा, ठीक है। फिर अगला भी मैंने आपके लिए छोड़ा है, मैंने काफी काम छोड़ा है आप लोगों के लिए। अगला काम क्या होना चाहिए? ऑब्वियस है, के बाई एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ। ये दो सवाल आपके लिए हैं, चीजों को मजाक में मत लीजिएगा, उसको दोनों को नॉर्मल सब ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं ये सोचना। के बाई एच को जी बाई एच का नॉर्मल सब ग्रुप बनाना है। इतना काम मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप करेंगे इसको। तो फिर अब मैंने क्या करना है जब ये आपके लिए छोड़ा है? तो अब आप खुद ही समझिए मैंने क्या करना है। मतलब ये सब तो इसलिए हुआ कि अगर ये दोनों चीजें प्रूफ हो गई तो आप कहेंगे कि जी बाई एच अपॉन के बाई एच इज वेल डिफाइंड, इज वेल डिफाइंड। वो तो ठीक है, वेल डिफाइंड हो जाएगा, पॉसिबल होगा, लेकिन ये ऊपर वाले दिखाने पड़ेंगे। मैपिंग आप ऐसा करते हैं ना, मैपिंग कैसे दिखाएंगे? मैं एक 5 मैपिंग लेता हूं जी बाई एस से जी बाई के में, और इसे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म दिखा दूं, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म दिखा दूं, तो बच्चों जी बाई एच अपॉन कर्नेल फाई जो आएगा दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू दिस, ऐसा होगा। यस सर। सर अब टारगेट क्या रहेगा? कर्नेल फाई क्या दिखाना हुआ फिर? अरे के बाई एच यस सर। कर्नेल दिखा दोगे तो नॉर्मल सब ग्रुप होता ही है ना वो। यस सर। अरे भाई, कर्नेल हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप है, ये तो मैंने करवाया होगा यार, ये तो इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। यस तो सर वहां इधर से, आए। हाँ, तो Yes. वहां से ये वेल डिफाइंड आ जाएगा। अब हिंट मिला। सर अरे जी बाई एच और जी बाई के तो वेल डिफाइंड है ना। क्योंकि जी एच और के तो नॉर्मल सब ग्रुप थे दोनों, जी के। तो आपको तो क्या मैप डिफाइन करना है, अब आप समझिए, अपने आप आ जाएगा आंसर। इसमें ज्यादा परेशान होने जैसा है ही नहीं कुछ।
तो अब यहां से आपका असली खेल शुरू होता है। आप क्या डिफाइन करेंगे? लेट अस डिफाइन फाइव फ्रॉम g by h to g by k such that फाइव यहाँ का एलिमेंट किस टाइप का होगा बच्चों? इस टाइप का। और यहाँ का एलिमेंट किस टाइप का होगा? तो आपने एक मैपिंग डिफाइन कर दी, चलो ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले क्या दिखाना चाहिए? मैपिंग डिफाइन है। वेल डिफाइंड है, ठीक है। फाइव इज वेल डिफाइंड, तो वो थ्योरम है, फिर वही छोटे छोटे। फाइव इज वेल डिफाइंड। तो आप ऐसे ले लीजिए, लेट एच जी वन इक्वल टू एच जी टू। अगर आप ऐसा लेंगे दो राइट क्रोसेट बराबर, तो जी वन जी टू इनवर्स बिलोंग्स टू एच होना चाहिए। यस सर। ठीक है। आपने इसमें ये कहा था कि एच इज अ सबसेट ऑफ के, तो जी वन जी टू इनवर्स बिलोंग्स टू के। एच इज अ सबसेट ऑफ के भी है स्टेटमेंट में, तो फिर जो एच में है वो के में भी होगा। और अगर ये के में है तो फिर वही के ऑफ जी वन जी टू इनवर्स भी के ही होगा, के का ही एलिमेंट है ये। ये ठीक है ना? Yes. यस सर। तो के ऑफ जी वन इक्वल टू के ऑफ जी टू डायरेक्टली लिख दूं, बहुत बार हो गया ऐसा। और के ऑफ जी वन क्या है? फाई ऑफ एच जी वन यस सर। इक्वल टू फाई ऑफ एच जी टू। सो फाई इज अ वेल डिफाइंड मैप। ठीक है। अब क्या दिखाना हुआ? Operation preserving. फाइज होमोमॉर्फिज्म। फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो ठीक है भाई, फाई होमोमॉर्फिज्म मतलब फाई ऑफ दो एलिमेंट ले लेता है, एच जी वन इंटू एच जी टू, दो राइट क्रोसेट हैं, तो जाहिर सी बात है एच ऑफ जी वन जी टू हो जाएगा। और जैसे डिफाइन किया है उस हिसाब से ये के ऑफ जी वन जी टू हो जाएगा। लेकिन के भी नॉर्मल सब ग्रुप है, तो के जी वन इंटू के जी टू हो जाएगा। तो ये फाइव ऑफ एच जी वन इंटू फाइव ऑफ एच जी टू हो जाएगा। तो ये तो ट्रिवियल ही होता है हमेशा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। सो फाइव इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप। ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप, दिस implies फाइव इज होमोमॉर्फिज्म। लो जी, ये भी हो गया। अब क्या दिखाना है? फाइव इज ऑन टू। फाइव ऑन टू कैसे करते हैं बेटा? ऑन टू मैप, किसी मैप को ऑन टू दिखाना हो तो ऑन टू का कंसेप्ट क्या है? राइट साइड में जो है उसका कोई भी एलिमेंट मान लीजिए। राइट साइड क्या है? एफ आपने डिफाइन किया जी बाई एस से जी बाई के में, तो जी बाई के का कोई एलिमेंट उठाइए। तो फिर एच कैसा एलिमेंट होगा? ऐसा होगा। यस सर। ये किसका इमेज हो जाए? फाइव ऑफ एच जी। एच जी।
राइट साइड में आपने जो है कोडोमेन में कुछ भी लिया और आपने दिखाया कि इसकी प्री इमेज उपलब्ध है हर एक की, तो फिर सभी की प्री इमेज उपलब्ध है हर एक फंक्शन की, तो मैप ऑन टू हुआ या नहीं हुआ? यस सर। दिस implies phi is on to. So phi from G by H to G by K is on to homomorphism. इतना ही काम मेन होता है, कुछ नहीं होता उसमें बाकी। अगर ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो फिर दिस implies by fundamental theorem of homomorphism। अलजेब्रा मत कर दीजिएगा, फंडामेंटल अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हम लोग। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा अलग चीज है बच्चों, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है। आपको मालूम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा? G by H के जो कर्नेल ऑफ फाई होगा दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू G by K, पहला दूसरा जो भी इक्वेशन है ऐसा होगा। क्लियर है? यस सर। तो अब क्या रह गया प्रूफ करना? कर्नेल कर्नेल फी को के बाय एच दिखाना। चलो दिखाते हैं। नो, कर्नेल फाई है क्या वैसे? वो G by S T एलिमेंट्स होंगे ना? यस। G by S T एलिमेंट HG टाइप के होंगे, मतलब G by S T एलिमेंट होंगे सच दैट जिनकी जो इमेज है फाई ऑफ HG वो राइट साइड के आइडेंटिटी मतलब K पे जाएगी। ये तो आप ले लीजिए HG कोई एलिमेंट कर्नेल फाई में, अगर आप ऐसा लेंगे तो फाई ऑफ HG आपको K मिल जाएगा। फाई ऑफ HG बाय डेफिनेशन KG इक्वल टू K। जब भी ऐसा होता है तो G किसका एलिमेंट होता है? के का। G अगर K का एलिमेंट है तो HG किसका एलिमेंट होगा? क्यों? यस सर। K by H में एलिमेंट HG टाइप का होगा या नहीं? यस सर। इसको उल्टा भी कर सकते हैं। तो क्या प्रूफ हो गया? कर्नेल फाई क्या है? K by H 1 में रख, ये 2 में जो भी इक्वेशन में रख दो प्रूफ हो गया। मैंने 2 लिख तो दिया, पता नहीं 1 कहीं लिखा भी था नहीं। फ्रॉम 2 G by H अपॉन K by H, यहाँ से प्रूफ होता है G by H। अगर कोई आ जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट को तो समझने में टाइम लग जाता है कि ये क्या हो रहा है, नंबर एक्शन की तरफ कट रहा है क्या H? बच्चों 2 थ्योरम मैंने कराई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म पे। आप लोगों को अच्छी तरह थ्योरम समझ में आ गई है या अभी नहीं आई है? कपिल और ऋषभ से नहीं पूछ रहा हूं मैं, औरों से पूछ रहा हूँ। आ गई है सर। यस सर आ गई। अच्छा चलिए, अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया है। चलिए मैं कुछ और आगे बढ़ाते हैं इसको। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेट G be a group and G be a fixed element in G।
ग्रुप का 8 एलिमेंट, कोई भी जिसको आप लेना चाहो 8 को तय कर लो। पहले तय करने के लिए आप आर्बिट्रेरी चूज कर लो कोई, और जो तय कर लिया आप उसे फिक्स रखो। मतलब बात समझ में आई? पूरे ग्रुप में किसी को भी चूज कर सकते हो, लेकिन जिसको चूज कर लिया अब उसे बदलना मत, उसको स्मॉल जी नाम दे दो। ये बात समझ में आई? यस Yes, सर। sir. अब एक नया डिफाइन करते हैं मैप फाइव फ्रॉम, और जी से जी में ही डिफाइन कर रहे हैं, सच दैट फाइव एक्स इक्वल टू जी एक्स जी इनवर्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। गौर करिए एक्स भी जी का ही एलिमेंट है, लेकिन एक्स बदलता रहेगा, जी फिक्स रहेगा। अब मैप भी जी से जी में ही है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये गजब काम कर रहा है। प्रूव दैट फाइव इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑनटू जी। इसके करस्पॉन्डिंग लीनियर अलजेब्रा में कुछ पढ़ना सुनना हो रहा है कहीं? काफी अच्छा सवाल है। नहीं, नहीं समझ में आया। सिमिलर ग्रुप्स जैसा कुछ लगा? इसको कंजुगेसी क्लास के लिए हम करेंगे, नई चीज करेंगे। यहाँ कंजुगेट क्लासेज आएंगी बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा और इनर ऑटोमॉर्फिज्म के लिए बेस बनाएगा हमारे बाद में। अभी इतनी सारी बातें हम नहीं करते। अभी हम जी से हम ये कह रहे हैं ना, ध्यान से देखिए, कहना क्या चाह रहे हैं सरल शब्दों में, वही ग्रुप इधर भी है, वही ग्रुप इधर भी है। जो एलिमेंट सारे के सारे इधर हैं वही उधर भी हैं, जाहिर सी बात है जब जी है तो। अब मैंने यहां से एक एलिमेंट उठाया एक्स, और वो पहुंचा दिया मैंने जी एक्स जी इनवर्स में, जबकि जी भी जी का ही एलिमेंट था, वो भी कहीं होगा। अब अगर मैं वाई लूं तो वो कहां पहुंचेगा बच्चों? वाई जी इनवर्स। जी वाई जी इनवर्स में पहुंचेगा वो, सब इस तरह से। आप एलिमेंट को घुमाते रहिए इधर से उधर, उधर से इधर, तो फाइनली आप जी में से बाहर नहीं जा रहे हैं, फिर भी वो सारे एलिमेंट जी के ही आएंगे, और ये करस्पॉन्डेंस 1 to 1 है, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म में ये प्रूफ करने हैं कि आप जी के एलिमेंट्स ऐसे ना लिख के वैसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ जी को एक तरह से रोटेट करने जैसा हुआ। आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? x1 को आपने जी x1 जी इनवर्स में पहुंचा दिया किसी दूसरे एलिमेंट में, x2 को कहीं और, x3 को कहीं और, एंड सो ऑन। और पूरा ग्रुप जो पहले था वही बाद में भी है, लेकिन x1 में नहीं दिया, वो तो आइडेंटिटी मैप हो जाता। x पे जाता और y पे जाता, वो तो आइडेंटिटी मैप है। क्या ये आपको नहीं लगता कि ये जो हम लोग जब शुरुआत में फंक्शंस जैसे जो पढ़ाते हैं तो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं छोटी छोटी ना? मैं ऐसे दिखाता हूं, जैसे 1 2 3 4 इधर लिया, 1 2 3 4 इधर भी लिया, बस 1 को 1 पे नहीं ले गए, कहीं और ले गए, चलो 3 पे ले गए, 2 को 1 पे ले गए, 3 को 2 पे ले गए, 4 को 4 ही पे ले गए, या कहीं और ले गए, चलो आगे पीछे कर। ये क्या इसी का जनरलाइजेशन नहीं है कि जो एलिमेंट है वो खुद पे नहीं, यहाँ तो एक एलिमेंट खुद पे ही पहुंच गया वैसे, चलो आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी पे पहुंचती है यहाँ भी। जी भी जाएगा खुद पे ही। अरे वो ठीक है, क्या इसी का जनरलाइजेशन नहीं लगता आपको? मैं ये कहना चाह रहा था, समझाना जो चाह रहा यस था। सर। यस सर। हाँ, Yes, sir. लेकिन ये जो राइट साइड में मैंने 1 2 3 4 बनाया बच्चों वाला तरीका था, उसी तो थोड़ा सा एलिगेंट वे में, बड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में ऐसे बात कहती रही है कि हम स्टाइलिश वे में कह सकते हैं। बात वही है यार, कुछ नहीं है।
लेकिन इस तरह से करना है कि वो एक रूल फॉलो कर रहे हैं, ये सब तुक्केबाजी नहीं है। G8 से G इनवर्स, और मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। तो कैसे किया जाए इसको? सबसे पहले क्या करेंगे प्रूफ? मैं आपने डिफाइन नहीं किया, इस बार दिया हुआ है तो वेल डिफाइंड की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं ये प्रूफ कर दूं फाइज होमोमॉर्फिज्म? यस सर। यस सर। तो कैसे करूं होमोमॉर्फिज्म? पहला फाइव ऑफ एक्स वाई क्या होगा? सर जी एक्स वाई जी इनवर्स। तो G8 से G इनवर्स और GY G इनवर्स लो, इसमें क्या है देखो तो। एसोसिएटिविटी से बीच वाले G इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, मतलब आइडिया लिख सकते हैं। यस सर। ट्रिवियल है बच्चों, 5x 5y आ जाएगा। सो 5 इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म है। और क्या लिखा हुआ है? ऑन टू भी है। ऑन टू। अच्छा, और 1-1 दिखाना है। 1-1 भी तो दिखाना है। 1-1 के लिए क्या करें? 5x से खुद 5y ले लें। यस सर। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसी में। लेट 5x से खुद 5y, ठीक हो गया। तो 5x हुआ G8 से G इनवर्स खुद GY G इनवर्स। ये तो एक लाइन का काम हो गया। इधर से G इनवर्स ऑपरेट करो, तो इधर से G, इधर भी G इनवर्स। इतना नहीं भी करता तो मैं वैसे भी कह देता कि ग्रुप के एलिमेंट हैं, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेंगे या नहीं? यस सर। यस सर। तो लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन भी लगाओगे, बहरहाल जो कहना चाह रहा हूं वो आ जाएगा। सो 5 5 1-1 हो गया। तो 5 1-1 है और होमोमॉर्फिज्म है। तो 1-1 होमोमॉर्फिज्म का क्या नाम हो गया? आइसोमॉर्फ। 5 आइसोमॉर्फिज्म, ठीक हो गया। 5 आइसोमॉर्फिज्म हो गया। अब ऑन टू रह गया ना। तीसरा ऑन टू के लिए राइट साइड में से कोई एलिमेंट उठाए थे। उधर इधर एक्स ले रहे हो तो उधर वाई ले लो। लेट वाई बिलोंग्स टू जी। तो ठीक है, अब करेंगे क्या? इसको जी जी इनवर्स फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा ना। जी जी इनवर्स, जी जी इनवर्स वाई इनवर्स वाई जी जी इनवर्स। लेट वाई इनवर्स, नहीं ये तो जी था। जी इनवर्स वाई जी को जेड मान लीजिए, तो वाई इक्वल टू हो गया जी जेड जी इनवर्स। और इसको आप ले सकते हैं, क्या है? 5z यस सर। हो गया। तो प्री इमेज मिल गई, वाई लिया था, ठीक है ठीक है। तो हो गया 5 ऑन टू, और आइसोमॉर्फिज्म में था तो ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म ही शायद कहा भी था इसमें। देखिएगा ये है 5 आइसोमॉर्फिज्म। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। मतलब जब एप्लीकेशन आप समझेंगे ना बाद में इसका, तब महसूस होगा कि ये बहुत अच्छा है। अभी तो ट्रिवियल बातचीत हो रही है। असली काम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है। हाँ, मैं बात कर रहा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के बारे में। क्या जानते हैं आप लोग?